साथियों, आज मैं आपके समक्ष कुछ उस विचारधारा को रखना चाहता हूँ जिसकी न तो मैंने कल्पना की थी न आपने की होगी। आज जो देश में हो रहा है, क्या आप उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं? नहीं ना। आज जो है दिखावे के तौर पर क्या हो रहा है। अभी एक इलेक्शन हुआ था दिल्ली का, तो उसमें पहले से ही घोषणा कर दी गई, पत्रकारों ने, मीडिया ने, कि एक पार्टी जीतेगी, दूसरी हारेगी। मीडिया को कैसे पता चला कि यही जीतेंगे? क्योंकि पब्लिक अब अपने दिल की बात नहीं बताती है, वोट कहीं देती है, बताती कुछ और है। इनको ये भविष्यवाणी कहाँ से हो गई? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भारत का एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा था और जो बहुत छोटे से स्तर से आकर के उसने एक कमान पकड़ी थी, उसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। गरीबों का मसीहा था। उसी इनकम टैक्स में जो सरकारी कर्मचारी देते हैं, उसी से तमाम योजनाओं का घर घर तक पहुंचाया, तमाम योजनाओं को उल्लेखित किया। आज उस व्यक्ति को हरा दिया गया। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? क्या देश विकासी से विकसित होगा? जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तब तक गरीबों का फायदा नहीं हो सकता। राजनीति गलत नहीं है, कूटनीति गलत है। घर कोई खराब नहीं होता, चाहे वो किसी भी दल के रूप में हो, उसमें बैठने वाले लोग खराब होते हैं, उस घर को बदनाम करते हैं और उस घर को गंदा करते हैं। बदनाम होता है उस घर का मुखिया। अब देखना क्या होगा। जिन्होंने वोट दिया है, जो गरीबी का रोना रोती थी, उनको बस में फ्री चला दिया था। जो लाइट प्रकाश देखने को नहीं मिलता था, उनको प्रकाशमय कर दिया था। जो शिक्षा का अभाव था, उनको शिक्षित बना दिया था। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को जानबूझकर हराया गया। अब पता चलेगा तुमको, अब पता चलेगा तुमको शिक्षा कितनी और महंगी हो जाएगी। स्कूल में फीस लगने लग जाएगी, रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा। गरीबों को जो टैंक में डाल के सड़ाया जाएगा, मारा जाएगा। होगा क्या कि हम तो साहब सबसे निम्न श्रेणी के व्यक्ति के साथ, जिसके साथ लोग उठना बैठना पसंद नहीं करते हैं, उनके चरण धो के पी रहे हैं। वास्तविकता कुछ और है। वो व्यक्ति नहीं थे। वो एक पुतले की तरह बना के बैठा दिए गए थे। धोखा। भंते तमाम बना के बैठा दिए गए थे। जब एक भंते चिल्लाए तो फर्जी तो उठ के भाग लिए थे, चीवर पहना दिया गया था। धोखा, फेक। देश जब आजाद हुआ था तो किसने चलाया था? गुलाम तो ऑलरेडी ये देश था ही। गुलामों के गुलाम जो लोग थे, आज वो पुनः फिर गुलाम हुए जा रहे हैं। क्या आपको कष्ट नहीं होता? देश के भविष्य जो बच्चे हैं, उनको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जा कर के भीख के तौर पर बिस्कुट दिए जा रहे हैं, टॉफियाँ दी जा रही हैं। उन लोगों से मैं पूछता हूँ,
इनके हाथ में बिस्कुट पैकेट देने की बजाय किताबें क्यों नहीं देते हो? तो देश के भविष्य हैं, नहाने के लिए उपलब्धियां क्यों नहीं कराते हो? टीचर क्यों नहीं बैठाते हो? देश के भविष्य, तुमको तो गुलाम चाहिए। और गुलाम बनाने के लिए अंध में ढकेला जाता है, पत्थर पुजवा दिए जाते हैं, इससे कुछ भला नहीं होना है। कोई चीज गलत नहीं है, हमारी ये सोच गलत है। न सरस्वती गलत है, न दुर्गा गलत है, न लक्ष्मी गलत है। ये चीजें बनाई गई थी सिंबॉलिक कर्म को याद दिलाने के लिए। कुछ उन ज्ञानियों ने जो विदेश से आए थे, उन्होंने इनको मैनिपुलेट करके धंधे में कन्वर्ट कर दिया। बड़ा कष्ट होता है। शिक्षा को नष्ट कर दिया, भिखारी बना दिया। सोचो जरा, विचार करो। देश के भविष्य को, जो बच्चे देश के भविष्य थे, उनको कहाँ ढकेला जा रहा है? गरीब को गरीबी खत्म करने की बजाय उसको मारा जा रहा है, लालच दे के मारा जा रहा है। क्या होगा? रोना रोते रहते हैं कि साहब हमारे देश की जनसंख्या बढ़ेगी। चाइना से एक सवाल किया गया था कि तुम कैसे करते? तो चाइना से पूछा, हम घर घर रोजगार देते हैं, टाई अप करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहाँ से जो धन आता है वो भी खुश, हम भी खुश, हमारा देश विकास है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने विकास होगा, देश का विकास होगा। बुद्धि तो लगाओ, उनको घर घर रोजगार दो। जैसे उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिक की एक लड़ी बनाई जाती थी, घर रॉ मटेरियल दे दी, रॉ मटेरियल घर दे दिया जाता था, वो बना के पहुंचा देते थे, धन उनके चल के आ जाता था, वो भी खुश थे और देश आगे विकासशील से विकसित हो रहा था। सीखो जरा, हमारा देश जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में फंसा हुआ है। कोई भी धर्म हो, वो जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं करता है। लेकिन आज स्थिति क्या है? धर्म वो धंधा है जिसमें पढ़ा लिखा भी अंधा है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो धर्म वो बिजली का नंगा तार है, यदि छुओगे तो आप जल जाओगे। हिंदू मुस्लिम को छुएगा आगजनी होगी, मुस्लिम सिख को छुएगा आगजनी होगी। मानव जाति है, मानवता धर्म है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जब कोरोना आया था, ब्लड डॉक्टर देता था तो पूछने जाते थे कि जाति का, किस धर्म का है? जातियाँ पशु पक्षियों की होती हैं, इंसानों की जाति सिर्फ इंसान है, मानव की जाति सिर्फ मानव है, और मानवता धर्म है। मैं एक पंक्ति कहूँगा, मानव है, मानव से मानवता की बात कर, और जिस जमी पे तू जमा है उस जमी की बात कर। गैर की माटी न दफनाएगी तेरी लाश को, इसलिए जिस जमी पे तू जमा है उस जमी की बात कर। हम पाकिस्तान के लिए रोते, चाइना के लिए रोते, अमेरिका के लिए, और अपने देश में क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, जिस पे हम जिस राष्ट्र का खा रहे हैं। सोचो, वक्त है अभी, कहीं ये न हो जाए जो सरकारें आ रही हैं, कहीं ये न हो जाए कि पुणे का नाम बना दिया जाए। विचार करने की जरूरत है। हम सर्व समाज की बात करते, सांप्रदायिकता की बात करते, हो क्या रहा है? अनेकता में एकता की बात करते हैं, लेकिन देखने को क्या मिल रहा है? कोई समानता दिखाई नहीं दे रही है। इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, मानव को मानव से लड़ाया जा रहा है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, मुस्लिम को सिख से लड़ाया जा रहा है। और 3% व्यक्तित्व के धनी अपने को ज्ञानी कहते हैं, वो देश को बर्बाद करने में लग गए, क्योंकि वो यहाँ के हैं ही नहीं, विदेशी हैं। यही सत्य है। ज्ञानी तो किसी भी धर्म में, किसी जाति में, मैं किसी संप्रदाय की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। क्या आस्था से देश चलता है? क्या गीता से चलता है, बाइबल से चलता है, कुरान से चलता है? देश तो सिर्फ और सिर्फ चलता है संविधान से।
लोकतंत्र जिंदा है तो सिर्फ संविधान की वजह से। आज संविधान को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, वही व्यवस्था लाई जा रही है जो पूर्व में कभी हुआ करती थी। मानव को मानव नहीं समझाता था, एक मानव दूसरे मानव को घे दृष्टि से देखता था, गले में हंडी लटका देता था, पीछे झाड़ू लगा देता था। समानता कहाँ से आई? सोचो जरा। संविधान ना होता तो आपस में लड़ रहे होते, यहाँ का राजा वो होता, वहाँ का राजा वो होता। लोकतंत्र जिंदा है तो सिर्फ संविधान की वजह से जिंदा है, और संविधान पे भी वार होने लग गया है। विचार करो। मैं युवा पीढ़ी से बार बार समझाता हूँ कि ये देश की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। विचार करो बच्चों, विचार करो। लेटरल एंट्रियां होने लगी, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई, पेंशन खत्म कर दी गई। पेंशन से एक शिक्षित बच्चा सोचता था बुढ़ापे का सहारा बनेगी पेंशन, वो खत्म कर दी। नौकरियां खत्म कर दी, लेटरल एंट्री हो रही है, अंध में ढकेला जा रहा है। शिक्षा महंगी कर दी, किसान को कुछ दिया नहीं जा रहा है, किसान हमारा अन्नदाता है। स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं रहता, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, कोई सरकार विचार नहीं कर रही है। इस पर विचार तुम्हें करना पड़ेगा। जो प्रतिभा है, वास्तविक प्रतिभा है, यदि उसको मौका दिया जाता है तो सीधे जंप लगाती है। यहाँ क्या होगा? गधे घोड़े भर लिए जाएंगे, अप्रोच होगी जिनकी, और क्रीम रह जाएगी। पहले एक गरीब बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी समाज का हो, आईएएस बन जाता था, क्या बन पाएगा? बड़ा बिजनेसमैन बन जाता था, बन पाएगा? शिक्षा ही जब इतनी महंगी हो गई है, डिग्री नहीं ले पाएगा तो कहाँ से कंपटीशन में बैठेगा? विचार करो। विचारणी है, बड़ी पीड़ा होती है। ये देख रहे हैं, एक तस्वीर देख रहे हैं, इनको पहचानो। तथागत बुद्ध ने कहा था कर्म ही पूजा थी, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा रहेगी। कहा था अत्र दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। और ये लास्ट ये कहा था कि आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इन्होंने कभी भी पुनर्जन्म को नहीं माना है। इन्होंने कर्म की बात की है, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है। तो भाइयों, बुद्ध को मत मानो, बुद्ध की मानो। कोई भी महापुरुष हो, चाहे वीर भगत सिंह रहे हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे हो, मिसाइल मैन, डॉक्टर सम्माननीय, सबको आपने धर्म और जातियों से जोड़ दिया। किसने दिया आपको यह हक? अरे मानव से प्यार करो, तब ये देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा वो सेनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा बहुत जरूरी जीवन में। शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कम से कम आप तो ध्यान दो, युवा पीढ़ी। नहीं ध्यान दिया तो ये देश पुनः गुलाम हो जाएगा। वो स्थितियां बढ़ रही हैं, कहीं मुझे तो ये लगता है कहीं इसमें गृह युद्ध न स्टार्ट हो जाए। लेकिन नहीं, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों का काम मैन हैंडलिंग करना नहीं होता है। समझदारी से काम लेना होगा, दुश्मन लड़ाएगा, गुलाम बनाएगा, लेकिन आपको बनना नहीं है। थर्ड आई का प्रयोग करना है, बुद्धि का। जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जिस राष्ट्र का हम खा रहे हैं, हमें उसकी बजानी पड़ेगी। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, उस संस्कृति को दूसरे कंट्री लेकर के आगे बढ़ गए, हम वहीं के वहीं हैं। विचार करना होगा, बड़ी पीड़ा होती है। आज देश आपके कंधों पर है। सोचो, विचार करो और आगे बढ़ो। मैं फिर पुनः कहूँगा, शिक्षा वो सेनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। स्वस्थ रहो। पैकेट की चीज़ें बिल्कुल मत खाओ, कब की रखी होती हैं। स्वाद पे मन जाओ, घर में बना के खाओ। वैसे तो कुछ भी शुद्ध रहा ही नहीं है, सब में केमिकल हो गया है।
फिर भी जहाँ तक बच सकते हो, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ। ये मान लो कर्म ही पूजा थी, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा रहेगी, कुछ नहीं। धरती पे आपको माँ बाप लेके आए थे, उनसे बड़ा कोई भगवान न था, न है, न होगा। आप खुद समझदार हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप विचार करें, समानता का प्रतीक बने, शिक्षा को ग्रहण करें। हमारे महापुरुष कह गए हैं बहुत पहले से ही। महापुरुषों ने कहा है कि हम पढ़ा लिखा उस व्यक्ति को मानते हैं जो धरातल पर साइंटिफिक तरीके से धरातल पर सिद्ध कर दे। अंता वो पढ़ा लिखा नहीं है, उससे तो बढ़िया अनपढ़ है। आपस में वैमनस्यता हटाओ, हिंसा त्यागो, अहिंसा के पुजारी बनो, अहिंसा के पुजारी बनो। हिंसा में कुछ नहीं लगता। कहते गुस्सा आती, गुस्सा कहाँ से आती है? अमेरिका से चल के आती, लंदन से आती, स्वीडन से आती, जापान से आती है। आदमी स्वयं गुस्सा जनरेट करता है। जो तुम्हारे मतलब की बातें नहीं है उसको ग्रहण करोगे तो गुस्सा आएगा, अंदर से जनरेट होगा। आप खुद समझदार हैं। मेरी एक ही विनती है, देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर है। और जो नीचे दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में पढ़ो, बुद्ध उनका धम्मा पढ़ो। जिस दिन ये देश बुद्ध में हो जाएगा उस दिन विकासशील से विकसित होने में देर नहीं लगेगी। जापान को देख लो, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री है कितने आगे बढ़ गए। सोचो, विचार करो। आडंबरों में कुछ नहीं रखा है। विचार करिए। मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान का ख्याल रखते हुए बच्चों को जी भर के पढ़ाओ। भूखे रहो, प्यासे रहो। एक शिक्षा ही ऐसी वस्तु जिसका कोई बंटवारा नहीं होता है। बाकी घर में कील कील बढ़ जाती है। ज़्यादा न कुछ कहते हुए पुनः एक बार मैं विनती करूंगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, समानता का प्रतीक बने। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 की बात करें। संविधान जिंदा है तो लोकतंत्र जिंदा है। आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है संविधान खत्म करके? पेड़ जब खत्म किया जाता है तो डालियां उसकी एक एक करके काटी जाती है, फिर नीचे से उड़ा दिया जाता है। वो होने वाला है। आपने विचार नहीं किया तो निश्चित है आप पुनः गुलाम बन जाएंगे। पहले भी हम गुलामों के गुलाम थे, आज भी गुलामों के गुलाम हैं। विचार करो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, प्यार दो, प्यार लो। कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़े में, कुछ नहीं था बेनिश्चितता में। देश के बारे में सोचो, राष्ट्र के बारे में सोचो। ये राष्ट्र हमारा विकासित विकसित कैसे होगा? सर्व समाज की बात करो, क्योंकि हम मानव हैं, मानव ही रहेंगे। जातियाँ, पुनः कहूँगा, जातियाँ जानवरों की, पशु पक्षियों की होती हैं। इंसान की जाति सिर्फ इंसान है, मानव की जाति सिर्फ मानव है, क्योंकि उनको पहचाना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर खेत में गए, हाथी जाएगा, पैर बन जाएगा, प्राइवेट खेत में बता देंगे हाथी आया था, बकरी आई थी, कुत्ता आया था। और मानव चला जाए तो बता सकते हैं हिंदू आया था, मुस्लिम आया था, सिख आया था? नहीं बता सकते। आस्था अच्छी बात है, पूजा अच्छी बात है, लेकिन हमें किसकी करनी चाहिए ये विचारनी है। इसी के साथ ज़्यादा न कुछ कहते हुए, आप स्वयं में समझदार हैं। इस तस्वीर को घर घर में लगा लो। निश्चित है एक घर घर में संविधान ले आओ, घर घर में बुद्ध और उनका धम्मा ले आओ। उन महापुरुषों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ो, अब डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को पढ़ो, मिसाइल मैन को पढ़ो, मोहम्मद हमीद को पढ़ो।
सुभाष चंद्र बोस को पढ़ो, शहीद उधम सिंह को पढ़ो, जितने महापुरुष हुए हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो आप पढ़िएगा, गूगल सब बता देता है। फूल की परिकल्पना, फूल की अभिलाषा यही थी कि मुझे तोड़ नहीं है तो वीरों के चरणों में चढ़ाना, उन पत्थरों में मत चढ़ाना जहाँ मेरी कदर ना हो, कुत्ता ही पेशा करे, मुझे सड़ ना पड़े। मैं आपकी शोभा हूँ, मैं आपकी सुगंध हूँ। तोड़ रहा है तो वीरों के चरणों में डालना, तोड़ करके समझो, विचार करो, समानता का प्रतीक बनो। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब समान हैं। इसी के साथ ज़्यादा न कुछ कहते हुए, क्योंकि आप स्वयं में समझदार हैं, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः एक रिक्वेस्ट करूँगा, संविधान घर घर में हो जाना चाहिए। और बुद्ध एक विचारधारा है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि मेरी पूजा करना, राम ने कभी नहीं कहा था कि मेरी पूजा करना, कृष्ण ने कभी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं विचार दे रहा हूँ, आइडियोलॉजी दे रहा हूँ, उसको कर्म में ढाल देना। किसी की बात को इसलिए मत मानो तथागत बुद्ध ने कही है, रामा ने, कृष्णा ने कही है, माँ बाप ने कही है, गुरु ने कही है। जो आपकी तर्क की कसौटी पे साइंटिफिक तरीके से धरातल पर सिद्ध हो जाती है, उसको कर्म में ढाल लो, क्योंकि शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार ही बेकार है। वो शब्द कभी किसी को मत बोलो जो खुद को बुरे लगते हैं, झगड़े का कारण बनते हैं। तो बस ज़्यादा ना कुछ कहते हुए अब मैं विराम ही लेता हूँ। आप समझदार हैं, मेरी विनती को स्वीकार करें और देश को हित में सोचें, राष्ट्र हित में सोचें, क्योंकि हम इस राष्ट्र में हैं। हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं सबको तहे दिल से नमन वंदन करते हुए अपना शीश झुकाकर आपसे सिर्फ और सिर्फ विनती कर रहा हूँ। कहीं गलत बोला हूँ तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप ये गलत बोले हैं, जिससे मैं भी सुधार ला सकूँ। ज़िंदगी और आदमी कुछ न कुछ सीखता है, पूर्ण कोई नहीं है। अंध भगाओ इसलिए देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार सभी को नमन वंदन करते हुए सभी को सादर साधुवाद, सादर साधुवाद, सादर साधुवाद।